बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में और एसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन आवर ह्यूमन डाइट। सो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सबसे पहले तो आप ये देखें कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का फॉर्मूला CnH2n 1COOH, फिर यहाँ पे CnH2n 3COOH और लास्ट में CnH2n 5COOH। तो ये जो 1, 3 और 5 हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 1 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी डबल बॉन्ड्स होंगे स्ट्रक्चर में ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जनरल फार्मूला अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का ये है। ठीक है, तो इनके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैसे होते हैं? जो वो फैटी एसिड्स जिनकी पूरी हाइड्रोकार्बन चेन लेंथ में डबल बॉन्ड्स हों वो अनसैचुरेटेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी चेन लेंथ में हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, इसलिए वो फुली सैचुरेटेड नहीं होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। अब जितने ज़्यादा फैटी एसिड्स अनसैचुरेटेड होंगे, जितने ज़्यादा उनके डबल बॉन्ड्स होंगे अंदर, उतने ही ज़्यादा वो ससेप्टेबल टू स्पॉइलेज होते हैं। ससेप्टेबल का क्या मतलब होता है? ससेप्टेबल का मतलब प्रॉन होता है, प्रॉन टू, ससेप्टेबल टू, हैव अ रिस्क ऑफ। ठीक है, कमज़ोर होते हैं, उनके ऊपर उनका ख़तरा होता है इस चीज़ का। ठीक है, उसको हम ससेप्टेबल कहते हैं। तो ये जितने ज़्यादा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड्स उनके स्ट्रक्चर में होते हैं उतने ज़्यादा ये ससेप्टेबल टू स्पॉइलेज होते हैं, उतनी जल्दी इनका चांस होता है ख़राब जल्दी होने का। ठीक है, इनकी शेल्फ़ लाइफ कम होती है। जब मैं आपसे शेल्फ़ लाइफ की बात करती हूँ तो शेल्फ़ लाइफ की बात कर रही होती हूँ मैं कि कितनी देर तक फूड आप बाहर रख सकते हैं ख़राब हुए बगैर। ठीक है, मतलब सब्ज़ी अगर पड़ी हुई है, बाहर पड़ी हुई है, ठीक है, आपके किचन में पड़ी हुई है या स्टोर में पड़ी हुई है, तो कितनी देर तक हर सब्ज़ी रख सकते हैं? अनियंस का ज़्यादा टाइम होता है, वो ज़्यादा देर तक आप रख सकते हैं। पोटैटो ज़्यादा देर तक रख सकते हैं। टोमेटो ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते आप। ठीक है, इसी तरीके से अंडे आप कितनी देर तक बाहर रख सकते हैं ख़राब हुए बगैर। ठीक है, इसी तरीके से दूध की क्या शेल्फ़ लाइफ है। तो जितना भी फूड जो कितनी देर तक वो बाहर पड़ा रहेगा बगैर ख़राब हुए, शेल्फ़ पे पड़ा रहेगा बगैर ख़राब हुए, उसको हम शेल्फ़ लाइफ कहती हूँ। ठीक है, उसको आप कहीं भी आगे पढ़ेंगे तो उसका शेल्फ़ लाइफ का मतलब ये होता है। तो अब क्या होता है कि आपके जो हैं ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनमें ये होता है कि ये एयर के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत जल्दी फ़ैट रेंसिड हो जाता है आपका। फ़ैट रेंसिड होने का मतलब क्या होता है? रेंसिड होने का मतलब होता है ख़राब हो जाना। उसमें से एक अजीब सा जो टेस्ट आता है, सोपी टाइप सा टेस्ट, नटी टाइप सा टेस्ट, उसको कहते हैं कि फ़ैट ख़राब हो गया है, रेंसिड हो गया है। ठीक है, तो रेंसिड मतलब एक अजीब सा स्मेल या टेस्ट आता है, उसको हम रेंसिड कहते हैं। उसके अलावा इनके मेल्टिंग पॉइंट्स कम होते हैं देन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स हायर होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स लोअर होते हैं। अब हायर और लोअर मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किस टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर सैचुरेटेड, आपको पता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपके सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, तो जितने भी आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जैसे फ़ैट होगी, बटर, घी हो गया, ठीक है, तो इसको आप तेज़ आंच पे पका सकते हैं। ठीक है, इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है। ठीक है, ये हायर टेम्परेचर पे मेल्ट होगा या बहुत ज़्यादा पकेगा या आप कह लें हॉट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हाई टेम्परेचर थोड़ा बर्दाश्त कर सकता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं इनके लोअर मेल्टिंग टेम्परेचर्स होते हैं। इसका मतलब ये तो पहले लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो ये थोड़ी सी हीट पे भी जल्दी गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो दैट्स द मीनिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जांपल हैं प्लांट और फ़िश ऑयल्स। ठीक है, ज़्यादातर आपके जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनकी डाइट में सोर्स होती है थ्रू प्लांट सोर्सेज। ठीक है, प्लांट्स में से आपको मिलते हैं या फ़िश के अंदर भी, फ़िश की बॉडी में ऑयल्स होते हैं। ठीक है, जैसे
काव की बॉडी में फ़ैट होता है, इस तरह की फ़िश के ऑयल में ऑयल, फ़िश की बॉडी में ऑयल होता है। आपको बाज़ार से इवन फ़िश ऑयल टैबलेट्स मिलती हैं, ठीक है, फ़िश लिवर ऑयल टैबलेट्स, कॉड लिवर ऑयल टैबलेट्स, ठीक है। तो वो ये इनका ऑयल होता है। ये आपको ये जो ऑयल होता है इसके अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपको एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स आपको प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब ज़्यादातर नेचर में आपके ऑलिक एसिड ज़्यादा कॉमन है। ये काफ़ी हद तक आपके फैटी एसिड्स, ये बात याद रखिएगा का आपका जो फ़ैट होता है या ऑयल होता है वो इस तरीके से होता है, 3 फैटी एसिड चेन लेंथ्स, ठीक है, और फिर साथ में एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा आप। तो ऑलिक एसिड जो होता है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसकी चेन लेंथ में 18 कार्बन होते हैं, ठीक है, 18 कार्बन चेन लेंथ होती है इसकी, एक डबल बॉन्ड होता है, और ये काफ़ी हद तक आपका जो है कॉमन है। ये तकरीबन ज़्यादातर फ़ैट्स में तकरीबन 30 to 65% फ़ैट्स के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं तो वो तकरीबन 30 to 65% जो हैं वो ऑलिक होता है, ठीक है। और ऑलिक जो है आपकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल भी है, ठीक है। सिंपल आपका जो है 18 कार्बन चेन लेंथ होगी, एक साइड पे मिथाइल एंड होगा, ठीक है। आपने जब भी बात करनी है तो ठीक है, बीच में आपकी कार्बन चेन लेंथ होगी और एक साइड पे आपका एसिड एंड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑलिक एसिड बन जाएगा, और बीच में आपने इसका डबल बॉन्ड कर लिखना है। और डबल बॉन्ड कहाँ होगा, वो जब आपके स्टैटिक नेम में, सिस्टमेटिक नेम में होगा तो वहाँ से आपको पता चलेगा कहाँ डबल बॉन्ड है, वहाँ आप डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपकी हमेशा आपका सिर्फ यहाँ से देख के आपको पता चल जाता है कि आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर आपने कैसे बनाना है, या कोई भी फैटी एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। खैर, ज़्यादातर आपका ऑलिक एसिड होता है जो आपके ज़्यादातर फैटी एसिड में होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इफ़ेक्ट को देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले बात आपने ये याद रखनी है कि हमारी क्लासिफिकेशन अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी जो फ़ैट्स और ऑयल्स हैं, हमारी मतलब लिपिड्स की डाइट में क्लासिफिकेशन में भी है। 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं फ़ैट्स, एक होती हैं ऑयल्स। फ़ैट्स होती हैं सॉलिड ऑन रूम टेम्परेचर, ऑयल्स होते हैं लिक्विड ऑन रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब ज़्यादातर आपके अब फैटी एसिड्स पर आ जाए, ठीक है। फैटी एसिड बेसिक आपका यूनिट है, ठीक है, बेसिक आपका कॉमन है जो मिला के आपकी फैटी ऑयल बनाता है, ठीक है। अब फैटी एसिड्स जो हैं, ज़्यादातर आपके फैटी एसिड्स इस तरीके से बनते हैं, इसको हम ट्राइग्लिसरॉल कहेंगे। 3 फैटी एसिड्स विद 1 मॉलिक्यूल, 1 ग्लिसरॉल, ठीक है। डाइग्लिसरॉल भी होता है, ठीक है। डाइग्लिसरॉल में 2 फैटी एसिड्स विद 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका आ जाता है कि ये होने के बाद फिर आपका आ जाता है कि 2 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो फैटी एसिड्स होते हैं जो इनके अंदर सारे के सारे कार्बन्स के साथ हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है, ये फुली सैचुरेटेड होते हैं। और ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, और ये ज़्यादातर आपको एनिमल सोर्सेज में से मिलते हैं, क्योंकि आप देखेंगे अगर एनिमल सोर्सेज में से तो सारे के सारे इसी तरीके से, बटर हो गया, घी हो गया, ठीक है, आपका इसके अलावा मार्जरीन हो गया, ऑल्दो मार्जरीन मैन मेड है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड्स होते हैं, इनमें हाइड्रोजन आइटम्स कम होते हैं, और ये लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होते हैं। ये ज़्यादातर आपको प्लांट सोर्सेज में से मिलते हैं, जैसे आपके सारे के सारे कुकिंग वेजिटेबल ऑयल्स, कनोला ऑयल, ठीक है, ऑलिव ऑयल, ठीक है, उसके अलावा आपका सनफ्लावर ऑयल, ठीक है, सारे के सारे प्लांट के नट्स में से आपको मिलते हैं, या प्लांट्स में से आपको मिल रहे होते हैं। फिर उसके बाद आपके ये आपको फ़िश में से मिलते हैं। फ़िश में नेचुरली ऑयल्स होते हैं बॉडी में, ठीक है। तो ये हो गए आपके। अब अगर हम देखें कि फैटी एसिड्स को देखें, ठीक है, तो उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की भी आगे टाइप्स हैं, वो हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। तो आपके जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें
आपका जो है एक आपका डबल बॉन्ड होता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं उनकी चेन लेंथ में, ठीक है। तो जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतने वो लेस डेंस होंगे, ठीक है। तो मोनो अनसैचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड्स हों, जिनमें कम हाइड्रोजन एटम्स हों, ठीक है। ये हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो हमें एनिमल्स में से मिल रहे होते हैं, ये हमारी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, ठीक है। इसीलिए इनको हमें कम खाना चाहिए अपनी डाइट में, ठीक है। तो अब हम ज़रा देख लेते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं इनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रिड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऑल्दो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को लूज़ करते हैं, मतलब लेस करते हैं, लेकिन जितना सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है ना, उतना ये उसके कंपैरेटिवली कम नहीं कर पाते, ठीक है। कम करते हैं लेकिन इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, कंपैरेटिवली टू सैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि बढ़ा रहा होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारी डाइट में ज़्यादा हो जाएगा, हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें हार्ट डिजीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपके आते हैं एक फैटी एसिड आता है लिनोलीक एसिड। लिनोलीक एसिड जो है ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, अभी हम आगे भी इसके पर फर्दर डिस्कशन करेंगे। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फैटी एसिड। 18 कार्बन होता है और इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर हमारे प्लांट ऑयल्स में होता है, ठीक है। जैसे कॉटन सीड ऑयल हो गया, ग्राउंड नट, कोई भी नट ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफ्लॉवर ऑयल, ठीक है। इन सब के अंदर लिनोलेक होता है और तकरीबन आपके 70 to 90% होता है ये आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। लेकिन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में 9 to 26% होता है, ठीक है। आगे आ जाएं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। सबसे पहले आप ये देखें, लिनोलीक एसिड देखें और एराकिडोनिक एसिड देखें। लिनोलीक फैटी एसिड जो होता है आपका इस तरीके से होता है। इसके अंदर आपके 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। थर्ड कार्बन पे 1 2 3 थर्ड कार्बन पे हो गया, 4 5 6 सिक्स्थ कार्बन पे हो गया, 7 8 9 नाइन्थ कार्बन पे हो गया, ठीक है। ये आपका लिनोलेक एसिड है। एक और आपका फैटी एसिड है एराकिडोनिक एसिड। उसमें ये होता है कि जो कार्बन्स के साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं उनके आपस में भी बॉन्ड्स होते हैं। तो ये इस तरीके से आपका एक स्क्वायर सा रेक्टेंगल सा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यहाँ पे आप देखें आपके इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स। ओलिक एसिड 18 कार्बन्स होते हैं अंदर, C16H30O2 होता है। ये ज़्यादातर आपके फैट्स एंड ऑयल्स में होता है। इलेडिक एसिड C18H34O2, ये भी 18 कार्बन है, ये आपके बटर फैट्स में होता है। लिनोलीक एसिड ये C18H32O2, 18 कार्बन, 2 डबल बॉन्ड्स इसमें होते हैं और ये ज़्यादातर आपके वेजिटेबल ऑयल्स में होता है। और लिनोलिनिक एसिड ये आपका C16H30O2, 16 कार्बन्स होते हैं इसमें। कार्बन्स ऑफ आपके 18 ही होते हैं, 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं और ये आपके सोयाबीन और कनोला ऑयल में होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स हैं। एराकिडोनिक एसिड को भी देख लें। ये C20H30O2 होता है, 5 डबल बॉन्ड्स होते हैं और ये आपके फिश ऑयल्स में होता है। अब आप आ जाएं एसेंशियल फैटी एसिड्स पर। एसेंशियल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जिसके बगैर आप ना रह सकते हो, ठीक है। तो कुछ फैटी एसिड्स हैं जिनको अब देखें हम, हमारी फ़ैट और ऑयल हमारी डाइट में बहुत सारी सोर्सेस से हमें मिल रहे होते हैं, ठीक है।
लेकिन अब हमारे लिए कुछ और वो डिफरेंट आपके फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं। हमें स्पेसिफ़िकली हम नहीं कहते हैं कि हमें ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, लेकिन कुछ आपके फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है और बॉडी खुद उनको नहीं बना सकती, तो वो हमें डाइट से लेने चाहिए, ठीक है। द एसेंशियल फैटी एसिड्स, इनको हम EFA भी कहते हैं, ठीक है, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी उनको नहीं बना सकती, इसलिए हमारे लिए उनको डाइट में लेना ज़रूरी होता है, तो इसलिए वो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। These are precursors of group of hormone-like compounds that regulate a variety of physiological functions. करते क्या हैं? Hormone-like compounds बनाते हैं जो हमारे physiological functions कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है। और essential fatty acids बहुत सारे इस तरह के compounds के precursors होते हैं, मतलब अगर essential fatty acids नहीं होंगे तो उनसे ये hormone-like compounds नहीं बनेंगे, ठीक है। precursor का मतलब होता है कि बेसिक चीज़ जिससे कोई और चीज़ बने, लेकिन अगर precursor नहीं होगा तो वो दूसरी चीज़ भी नहीं बनेगी। They are needed for the formation of cell membranes in all organs of the body. तो क्या कर रहे होते हैं? सेल मेम्ब्रेन्स बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। सारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन्स बना रहे होते हैं। उसके अलावा रेटिना हमारी आई में जो रेटिना होता है उसको बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो नर्व्स होती हैं उनको बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं। उसके अलावा बच्चों में ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है, और सेंसरी सिस्टम्स की ग्रोथ में ज़रूरी होते हैं। जितने भी हमारी 5 सेंसर सिस्टम हैं, जैसे सेंस ऑफ टच है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, सेंस ऑफ सीइंग है, उसमें अगर आपका रेटिना प्रॉपर ग्रो करेगा तो आप प्रॉपरली देख सकेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जितनी भी सेंसेस हैं उनको मैच्योर करने में हेल्प कर रहे होते हैं। अच्छा, आपके जितने भी ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, और जो डेवलपिंग फीटस होता है, फीटस और फेटसेस मतलब बेबीज, ठीक है, जो अभी मदर बॉडी में ग्रो कर रहे होते हैं फीटस, ठीक है, बेबी ग्रो कर रहा होता है, उसको हम फीटस कहते हैं। तो इनको भी एसेंशियल फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है डाइट में, और ये मिलते हैं आपको अगर मदर प्रॉपरली खाए। जब डेवलपिंग फीटस है तो मदर अगर प्रॉपर एसेंशियल फैटी एसिड्स ले रही है तो बेबी की ग्रोथ में अच्छे हैं, ठीक है। फिर उसके अलावा जब आफ्टर डिलीवरी इफ़ दे आर बीइंग ब्रेस्ट फेड और उनको इन्फेंट फार्मूला नहीं मिल रहा, तो फिर तब उनके लिए ज़रूरी है कि मदर अपनी डाइट में ले ताकि उनको मिल्क से मिल जाए। तो मैंने आपको क्या बताया, इनके फंक्शंस क्या हैं। हार्मोन लाइक कंपाउंड्स के प्रीकर्सर्स होते हैं। ये हार्मोन लाइक कंपाउंड्स आपकी बॉडी में सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कैरी आउट कर रहे होते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, रेटिना बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, बच्चों की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रेन की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, सेंसरी सिस्टम्स की मैचुरेशन और ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, फीटस और ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स के लिए ज़रूरी हैं, भी ज़रूरी हैं, उनको तब मिलते हैं जब मदर की डाइट में होता है। अच्छा, ज़्यादातर हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन से हैं? लिनोलिक एसिड और लिनोलिनिक एसिड, ठीक है, ये हमारे इम्पॉर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। इनके अलावा 2 और हैं, EPA इकोसा पेंटानोइक एसिड और DHA डिकोसा हेक्सानोइक एसिड्स, ठीक है। ये आपके 4 हो गए हैं जो एसेंशियली आपके इम्पॉर्टेंट एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। लिनोलिक और लिनोलेनिक आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। इकोसा पेंटानोइक और डिकोसा हेक्सानोइक, EPA एंड DHA, ये हमारे कंडीशनली एसेंशियल हैं। कंडीशनली एसेंशियल का मतलब होता है कि अगर हमारी बॉडी में कोई आपकी कोई डेफिशिएंसी हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई मैल एब्जॉर्प्शन हो जाए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं, ऐसा कोई मसला हो जाए, ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी बॉडी से वो प्रिकर्सर्स ख़त्म हो जाते हैं जिनसे बॉडी में EPA और DHA बनता है। तो फिर जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो फिर EPA और DHA भी डाइट से लेना इंपॉर्टेंट होता है, वरना अगर ह्यूमन हेल्दी बॉडी है तो उसमें ऐसा इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती EPA और DHA की, क्योंकि बॉडी बना लेता है अगर बाकी डाइट आपकी प्रॉपर है। अच्छा,
ये आपके बनते होते हैं फ्रॉम लिनोलेइक एसिड, ठीक है। और अगर लिनोलेइक आपकी एसिड नहीं होगा आपकी बॉडी में, ठीक है, या उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर EPA और DHA की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक, तो वो भी कंडीशनली आपके लिए एसेंशियल होते हैं। कंडीशनली एसेंशियल का मतलब ये है कंडीशन पर एसेंशियल होना, वैसे नहीं होंगे एसेंशियल, लेकिन अगर उनके प्रिकर्सर्स आपकी बॉडी में नहीं होंगे तो फिर वो भी एसेंशियल हो जाएंगे। अच्छा, तो आपका जो लिनोलेइक एसिड है, ठीक है, वो ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में नंबरिंग ऑफ फैटी एसिड्स बताया था, ठीक है। तो नंबरिंग ऑफ फैटी एसिड्स में एक सिस्टम था ओमेगा के साथ नंबर करना, ठीक है। तो ओमेगा 6 फैटी एसिड इज़ एक्चुअली दिस लिनोलेइक फैटी एसिड, ठीक है। अब लिनोलेइक फैटी एसिड जो होता है ये प्रिकर्सर होता है काफ़ी सारे आपके ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। मतलब काफ़ी सारे आपके ग्रोथ हार्मोन्स के लिए, ठीक है, ऐसे हार्मोन और हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस होते हैं जो ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ स्किन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो लिनोलेइक एसिड आपका ग्रोथ और स्किन में इंपॉर्टेंट होता है, स्किन की मेंटेनेंस में। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में ये इसको हम GLA भी कहते हैं क्योंकि ये गैमा लिनोलेइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये डिफिशिएंसी होगी तो हमें एक्जिमा हो जाता है। एक्जिमा आपकी ड्राई स्केली स्किन है, ठीक है, और आपकी ना बहुत ही ड्राइश सी रैशेस से पड़ जाते हैं और स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। कोई नॉर्मल कपड़ा भी पहने तो उससे भी आपको उलझन होती है और इरिटेशन होती है क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हुई होती है, तो रगड़ लगती है, ठीक है। तो ये आपके इन्फेंट्स में हो जाती है अगर आपकी और मदर की डाइट में लिनोलेइक एसिड ना हो, ठीक है। तो लिनोलेइक एसिड आपका ओमेगा 6 फैटी एसिड है। अब लिनोलेनिक फैटी एसिड आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड है। इसका मतलब है थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये जो है हमारी बॉडी में EPA और DHA बनाता है, ठीक है। EPA और GLA, ठीक है, आपके ये दोनों के दोनों ओमेगा 6 से बन रहे होते हैं, ठीक है। और आपके ये बाद में कन्वर्ट होते हैं इनटू इकोसानाइड्स, ठीक है। अच्छा, ये सब के सब मिल के जो है बॉडी के फंक्शंस में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। सेल वॉल्स बनाने में मदद कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ऑक्सीजन अपटेक में हेल्प कर रहे होते हैं, सर्कुलेशन इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। ये वेजिटेबल ऑयल्स में ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में होता है, अगर हाई अमाउंट में लिनसीड, एक स्पेसिफिक आपका सीड है लिनसीड, उसके ऑयल में सबसे ज़्यादा होते हैं ये, ठीक है। तो ओमेगा 6 and omega 3, these both are very important for our growth, for our proper functioning, ठीक है। और ये हमारे अगर होंगे तो बॉडी में आपके EPA और DHA भी बन जाते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स इज़ वेरी रेयर। एसेंशियल फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी बहुत कम होती है, ठीक है। अगर हो जाए तो आपकी स्किन ख़राब होती है, ठीक है, फ्लेकी इची हो जाती है, ठीक है, वूंड हीलिंग नहीं होती है आपकी प्रॉपर, ठीक है, अगर डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स, ठीक है। इसके अलावा एनीमिया हो जाता है, एनीमिक टाइप कंडीशंस हो जाती हैं बॉडी में। और ये तकरीबन हमारी बॉडी में 1% ऑफ टोटल एनर्जी इनटेक हमें प्रोवाइड करने चाहिए। ये कर लेते हैं जब भी आप कोई फूड लेते हैं जिसमें फ़ैट या ऑयल होता है, तो उससे हमारे ये पूरे हो जाते हैं। However, enough quantity of essential fatty acids should be present in the diet to provide up to 3% एनर्जी इनटेक। हमारी बॉडी ठीक हो जाएगी 1% एनर्जी इनटेक से, लेकिन हमें एटलीस्ट बॉडी में 3% एनर्जी इनटेक लेनी चाहिए एसेंशियल फैटी एसिड्स की। फिर आ जाते हैं आपके नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स जो हैं वो होते हैं जो हमारी आपकी फूड में एबंडेंट क्वांटिटीज़ में होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। और अगर नहीं भी हों या आप कुछ अरसे के लिए इनको ना भी लें अपनी डाइट में से, तो आपकी बॉडी खुद ही बना लेती है।
इसीलिए इनकी प्रेजेंस डाइट में एसेंशियल नहीं होती है, हमें इनकी प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है डाइट में। ऑल्दो प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर नहीं भी होंगे तो हमें हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी इनको खुद भी बना सकती है। अब आप आ जाएं सोर्सेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन डाइट। सोर्सेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन डाइट, दो तरह की सोर्सेज होती हैं हमारी फैट्स और ऑयल्स डाइट की डाइट में। एक होते हैं हमारी प्लांट सोर्सेज और एक होती हैं हमारी एनिमल सोर्सेज। प्लांट सोर्सेज आपके सारे के सारे ऑयल्स आ जाएंगे, जैसे कनोला ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, कोकोनट, पाम, पीनट, रेप सीड, सनफ्लावर, सोयाबीन ऑयल, ठीक है। और एनिमल सोर्सेज आपकी आ जाती हैं क्रीम, बटर, घी, टेलो, ठीक है। क्रीम, बटर, घी ये सब आपका एनिमल फैट से बन रहा होता है। टेलो भी आपका काऊ की बॉडी फैट से बन रहा होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ से हमारे फैट्स और ऑयल्स आते हैं डाइट में। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि कौन सी सोर्सेज हैं, कैसे कैसे हमें मिलती हैं और कितना कितना उनमें फैटी एसिड्स होते हैं। दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन। अल्लाह हाफ़िज़।